वेल गाइस, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। और आज की रीडिंग में हम चेक करने वाले हैं आपके पर्सन की इंटेंशन, पर्सन इंटेंशन फॉर यू टुवर्ड्स यू। ठीक है, आप जिन भी पर्सन से डील कर रहे हैं, आपके माइंड में कोई भी पर्सन है जिनके बारे में आप जानना चाह रहे हैं कि उनकी इंटेंशन आपको लेकर के क्या है बेसिकली। तो ये रीडिंग उनके लिए होने वाली है गाइस, राइट। कि आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोचते हैं, वो या जिन पर्सन के बारे में सोच रहे हैं क्या इंटेंशन है आपसे, लॉन्ग टर्म उनको वो चाहते हैं आपसे रिलेशन, या आपके साथ वो निभाना चाहते हैं रिश्तों को अगर वो रिलेशन में है तो। ठीक है, या लॉयल हैं आपके लिए। ठीक है, आपसे प्यार करते हैं या फिर आपको चीट कर रहे हैं। ठीक है, क्या इंटेंशन है उनकी आपको लेकर के, राइट। तो इस टॉपिक पे होने वाली है। एंड गाइस, एक जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग है, तो जब जिससे जितनी जैसे रेजोनेट करती है उसे उसी तरीके से रिसेप्टिव होकर के रिसीव कीजिएगा। एंड टाइमलेस है, तो आप इस वीडियो को कभी भी क्लिक करते हैं तो इसमें आपके लिए कोई ना कोई मैसेज गाइडेंस ज़रूर से होगी, राइट गाइस। आपसे ज़रूर रेजोनेट करेगा। एंड एनर्जी बेस्ड रीडिंग है, तो आप किसी भी जेंडर के हैं, ज़ोडिएक के हैं, साइन के हैं, कंट्री के हैं, कॉन्टिनेंट के हैं, मेल हैं, फीमेल हैं, कम्युनिटी के हैं, क्षेत्र के हैं, रीजन रिलीजन के हैं, डजंट मैटर, आप ये रीडिंग देख सकते हैं। ठीक है, ये रीडिंग सभी के लिए। एंड आपकी कोई भी सिचुएशन है, आप मैरिड एंड मैरिड, नो कॉन्टैक्ट, सेपरेशन, ब्रेकअप है, कोई क्रश या स्पेसिफिक पर्सन है, ठीक है, जिनके बारे में आप जानना चाह रहे हैं, तो ज़रूर से देख सकते हैं ये रीडिंग को। एंड गाइस, इस वीडियो को कर लीजिए लाइक और चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और अपनी एनर्जी को लाइक कर लीजिए कनेक्ट, जिससे कि आपकी एनर्जी कनेक्ट हो सके इस वीडियो से और आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपके लिए मैसेजेस अनफोल्ड हो सके। और अपने पार्टनर को भी याद कर लीजिएगा, ठीक है, जिससे आपके पार्टनर की भी एनर्जीज कनेक्ट हो सकें इससे। एंड एंजल से प्रे कर लीजिए, प्रे एंजल्स आपके लिए एग्जैक्ट और एक्यूरेट मैसेज आपके लिए आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग अनफोल्ड कर सकते हैं, राइट। चलिए स्टार्ट करते हैं। एंजल्स प्लीज़ अनफोल्ड कीजिए मेरे व्यूअर्स जिन भी पार्टनर से डील कर रहे हैं या जिन भी पार्टनर को सोच करके रीडिंग देख रहे हैं, उन उस पर्सन की इंटेंशंस क्या हैं मेरे व्यूवर्स को लेकर के, क्या इंटेंशंस हैं एंजल्स, मेरे व्यूवर्स को लेकर के क्या इंटेंशन है। 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया, अभी मैं शफल ही कर रही थी, लूँ या ना लूँ मुझे वो नहीं हो रहा, तो मैं इसको भी नहीं ले रही हूँ गाइस, ठीक है, क्योंकि मैंने क्वेश्चन किया नहीं था, मैंने बोला नहीं था वो क्वेश्चन है, ठीक है, तो मैं तो थोड़ा शफल और कर लेती हूँ। एंजल्स प्लीज़ मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की इंटेंशंस क्या हैं मेरे व्यूवर्स को लेकर के, मेरे व्यूवर्स को लेकर के क्या है मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की इंटेंशन, जिस भी पर्सन के बारे में वो सोच करके रीडिंग देख रहे हैं उस पर्सन की इंटेंशंस क्या है मेरे व्यूवर्स को लेकर के, मेरे व्यूवर्स को लेकर के क्या इंटेंशन है उनकी इस एंजल्स प्लीज अनफोल्ड कीजिए मेरे व्यूवर्स को लेकर के क्या इंटेंशन है उस पर्सन की, जिस भी पर्सन के बारे में मेरे व्यूवर्स सोच करके रीडिंग देख रहे हैं उनके पर्सन की क्या इंटेंशन है मेरे व्यूवर्स के लिए। एंजल्स प्लीज अनफोल्ड कीजिए, राइट। 7 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आया था ना, वो आना होगा तो वापस से आ जाएगा। एंजल्स क्या इंटेंशन है मेरे व्यूवर्स के पर्सन्स की, पार्टनर की, मेरे व्यूवर्स को लेकर के। बहुत सारे कार्ड हैं, ये नहीं लूँगी, चलो ले लेती हूँ, 2-3 बार आ गए तो ये चलो ले लेती हूँ, ये आया तो ये लेंगे, ठीक है। सो वी हैव एस ऑफ वैंड्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, डेथ का कार्ड है, व्हील ऑफ फॉर्चून, 10 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, राइट। व्हील ऑफ फॉर्चून, मून, हेरोफेंट,
फाइव ऑफ वैंड्स, स्वॉर्ड्स, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, टावर एंड टेन ऑफ वैंड्स। बात करें आपके और इधर से सेवन ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स। बस आपके पार्टनर की इंटेंशन क्या है आपको लेकर के। तो गाइज आपके पार्टनर की इंटेंशन देखिए, इंटेंशन तो है कि वो आपसे रोमांटिकली भी अट्रैक्टेड है, आपके साथ ना वो टाइम स्पेंड करना चाहते हैं रोमांटिकली भी, ठीक है। इमोशनल भी है थोड़े बहुत, लेकिन उनके माइंड में ना, उनके मन में, उनके दिल में चीटिंग है या पॉजेसिवनेस है कहीं ना कहीं, या कोई फियर्स हैं आपको लेकर के, ठीक है। इनसिक्योरिटीज फील करते हैं या जेलस फील करते हैं आपसे, या फिर कुछ बातें हाइड करते हैं, ठीक है, या आपको चीट कर रहे हैं, ये चीज़ें हाइड करते हैं। चाहते तो है वो, आपको ऑफर देना चाहते हैं, आपसे अट्रैक्टेड है रोमांटिकली भी, राइट, फिजिकली भी। आपके साथ एक टेन ऑफ कप चाहते हैं, खुशियाँ चाहते हैं आपके साथ, चाहते हैं अपनी लाइफ में खुशियाँ, शादी चाहते हैं, ऑफर देना चाहते हैं, इस कनेक्शन में ग्रोथ चाहते हैं, मैरिज चाहते हैं। चाहते हैं, बट कहीं ना कहीं इस कनेक्शन में डिसेप्शन भी है, जेलसी भी है, राइट। आपके पार्टनर में कहीं ना कहीं डिसेप्शन है, कोई ना कोई जेलसी फैक्टर भी है, इनसिक्योरिटीज है, राइट। अब वो डिफरेंट डिफरेंट वे में, डिफरेंट डिफरेंट के लोगों के लिए डिफरेंट डिफरेंट वे में हो सकती है। जेलसी है कि, या इनसिक्योरिटी इस वे में भी है कि आप उनसे मूव ऑन करके कहीं और अपना घर ना बसा लें, कहीं और शादी ना कर लें, अगर आपकी शादी अभी नहीं हुई है तो, राइट। आपकी लाइफ में कोई और तो नहीं है, तो वो उनके लिए कॉम्पिटिटर बना हुआ है, राइट। एक तो ये है, एक एक चीज़, एक सिचुएशन ये है कि आपके पार्टनर अपने इमोशंस को लेकर के बहुत ही ज़्यादा इनसिक्योर है। उनको नहीं है कि वो आपके सामने रिवील करते हैं अगर अपने इमोशंस को, तो आपका रिएक्शन उनके लिए क्या होगा, ठीक है, उस बात का फियर है कि चाहते हैं ये चीज़ें लेकिन फियर है। कुछ के पर्सन की ये सिचुएशन है कि आपके पर्सन इस टाइम पे किसी और थर्ड पार्टी से भी डील कर रहे हैं, वो आपको इस तरीके से चीट कर रहे हैं, ठीक है। तो उनको वो इस वजह से भी पॉजिटिव है, इनसिक्योर है, जेलस है, राइट, चीट कर रहे हैं, हाइड कर रहे हैं कुछ, राइट, अपनी सिचुएशन को, अपने और रिलेशंस को आपसे, जिसमें अगर वो आपको चीट करके इन्वॉल्व हैं, राइट, वो चीज़ें, उस चीज़ का भी फियर है कि वो रिवील ना हो जाए आपके सामने, आपसे, और रिवील हो चुके हैं तो ऑब्वियस है वो भी बहुत फियर में है, सैड है, डिप्रेस भी हैं, बर्डन में भी है, गिल्ट में भी है, राइट। चाहते हैं, लेकिन आपसे चाह रहे हैं, ठीक है। अगर सिचुएशन आपकी इनमें से कुछ भी है ना, लेकिन चाह रहे हैं वो आपसे, आपको कमिट करना चाह रहे हैं, शादी करना चाह रहे हैं आपसे, आपके साथ अपनी एक हैप्पी फैमिली चाहते हैं, मानते हैं आप, और आपको एक राइट पार्टनर अपने लिए मानते हैं कि आप एक लॉयल हैं, कमिटेड हैं, ठीक है, डिवोटेड पर्सन है, ब्यूटीफुल भी है, अबंडेंट भी है, मल्टी टैलेंटेड है, आप में तो मतलब खूबियों का भंडार है, कहीं ना कहीं कमी उन्हीं में है, ठीक है। आप कमी उनकी खुद की इनसिक्योरिटीज़ हो सकती है, उनके फियर्स हो सकते हैं, राइट, उनकी वीकनेस हो सकती है, या कोई उनकी चीटिंग की हैबिट हो सकती है, कोई थर्ड पार्टी से डील कर रहे हैं इस टाइम पे, ये चीज़ें हो सकती है गाइस। कोई ना कोई बर्डन है उनके लाइफ में, और ये मोस्ट प्रोबेबली मुझे लग रहा है कोई लव अफेयर ही है थर्ड पार्टी, जिस, या तो कुछ के लिए फैमिली का बर्डन होगा या करियर का, राइट। कुछ के लिए है कि आपके पार्टनर किसी और से मैरिड है, राइट, और वो बर्डन है आपके पार्टनर की लाइफ में, जिससे वो आपके, चाहे आप मैरिड रिलेशन में या अभी अनमैरिड ही आप, मतलब शादी नहीं हुई है आपके पार्टनर से भी, खुशियाँ वो देना चाह रहे हैं आपको इस रिलेशन में, ग्रोथ चाह रहे हैं, ठीक है, आपसे
फिजिकली अट्रैक्टेड हैं काफ़ी, वो चाहते हैं आपके साथ अपना फिजिकल टाइम स्पेंड करना, इंटीमेट होना, हैप्पीनेस मिलती है आपसे, होती है, उनको फील होती है, यू आर द सोर्स ऑफ देयर हैप्पीनेस। बट कहीं ना कहीं मैंने जैसे बताया कि कहीं ना कहीं कमियां उनकी तरफ से ही आ रही हैं, हो रही हैं कहीं कोई ना कोई, या तो वो चीट कर रहे हैं, ठीक है, या उनकी लाइफ में, ठीक है, या वो इनसिक्योर है अपने फीलिंग्स को लेकर के, या उनको लगता है कि आपकी लाइफ में चॉइसेस हैं, या तो उनके लिए एज अ कॉम्पिटिटर होगा, ठीक है, तो वो इतनी स्ट्रेंथ में नहीं है ये चीज़ें कि ये फेस कर सकें किसी भी सिचुएशन को। अगर कोई भी सिचुएशन आपसे रेजोनेट होती है, जिनसे जिनसे जो कोई भी सिचुएशन रेजोनेट होती है, आप अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग कीजिएगा, आपकी कौन सी इनमें से सिचुएशन हो सकती है, राइट। कुछ के लिए बर्डन भी है, कुछ के लिए तो फैमिली या करियर का ही बर्डन है, ठीक है, फैमिली नहीं मान रही है, या फैमिली की अभी देख रेख करनी, या फैमिली का बोझ है उन पर, या करियर अभी अचीव करना है, करियर हासिल करना है, करियर में कुछ स्टडी पढ़ाई करनी है अभी, ठीक है, उसका प्रेशर है, उसका बर्डन है, कुछ हासिल कर लेना करियर में अचीवमेंट। और कुछ के लिए आपके पार्टनर किसी और से मैरिड है, किसी और से कमिटेड है, राइट, उसका बर्डन है, जिससे वो चाह तो रहे हैं आपकी तरफ बढ़ना, लेकिन बढ़ नहीं पाते हैं। तो कभी कभी उनके माइंड में आता है कि क्या करें, वो इस कनेक्शन में ग्रोथ करें या इस कनेक्शन को एंड ही कर दें, एंड कर दें, ये भी सोचते हैं वो, क्योंकि इस कनेक्शन में ना लड़ाई झगड़े भी हैं, इन्वॉल्वमेंट है। देखिए वो तो उनकी, आपके और उनके तो लड़ाई झगड़े किसी ना किसी कारण से होते ही हैं, इन कारणों से, ठीक है, जितने भी मैंने रीज़न बताया उन कारणों से, कि ये फियर्स डाउट्स वगैरह हैं आपके रिलेशन में, चीटिंग वगैरह है अगर जिनके रिलेशन में, या जिनके पार्टनर इनसिक्योर रहते हैं, या जिनके पार्टनर के लाइफ में कोई और इश्यूज़ है, तो उस वजह से। और इसमें इन्वॉल्वमेंट भी बहुत लोगों की है। 5 ऑफ वैंड्स स्वॉर्ड्स का कार्ड है, तो लड़ाई झगड़ा लगवाने वाले भी, जिनके कारण आपके रिलेशन में लड़ाई होती है, झगड़े होते हैं, ठीक है, आपकी ये रिलेशन की खुशियाँ तबाह हो जाती है उससे। इंटरफेरेंस भी है लोगों की काफ़ी, जिसकी वजह से चाहे आप रिलेशन में हैं अपने पार्टनर से, एक स्टेबल रिलेशन में, कमिटेड या मैरिड रिलेशन में है, लव रिलेशन में, तो भी अगर नहीं भी हैं, या नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन में भी हैं, तो भी यही कारण रहे हैं तबाह होने की आपकी खुशियाँ, आपके रिलेशन की। बट वो चाहते तो हैं इस रिलेशन में, लेकिन ऑब्स्टेकल उनको लगते हैं, चैलेंजेस ज़्यादा लगते हैं। और ऑब्स्टेकल किस किस रूप में, देखिए कुछ के लिए तो ये करियर और फाइनेंस भी इस टाइम पे एक इशूज़ है, कि इस टाइम पे करियर या तो सेटल नहीं है, या इनफ फाइनेंस नहीं है उनके लिए कि आपके लिए कुछ कर सकें, राइट, या कुछ करियर में अचीव करना है उनको, राइट। और कुछ के लिए फैमिलीज का बर्डन है इतना, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है आपके पर्सन पे। कुछ के पार्टनर आपको चीट करके किसी और से डील करें, किसी और से मैरिड है, या लव अफेयर में, या किसी और की ही किसी और से ही मैरिड है, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, और जिससे वो काफ़ी बर्डन भी फील करते हैं, और उसकी वजह से आपके कनेक्शन में भी लड़ाई झगड़ा, उनकी खुद की लाइफ में भी चैलेंजेस बने हुए हैं, ऑब्स्टेकल्स बने हुए हैं, टावर मूवमेंट बने हुए हैं। तो वो कभी चाहते हैं कि, वो पता है क्या सोचते हैं, सोचते भी रहते हैं, डिसीजन पे नहीं आ पाते, इनडिसाइसिव है, इसलिए कि क्या करें, वो चीज़ें एंड कर दें या आपका रिलेशन एंड कर दें, कभी कभी वो, और जब वो डिसीजन मेकिंग नहीं कर पाते हैं ना आपके पार्टनर, तो ये उनकी हालत हो जाती है, ठीक है, बर्डन में आ जाते हैं, बिल्कुल स्ट्रेस में आ जाते हैं, ओवरलोड हो जाता है उन पर ये चीज़ों का। ये सोचते हैं वो, करना चाह रहे हैं, वो इंटेंशन आपके लिए है उनकी, लेकिन कहीं ना कहीं डिसेप्शन भी है आपके पार्टनर की लाइफ, गाइज, आपके पार्टनर के मन में, दिल में डिसेप्शन भी है। अब डिसेप्शन किसी की तरह का भी, ठीक है, देखिए ऑप्शंस भी हो सकते हैं, जिनके पार्टनर चीट कर रहे हैं, अब एक डिसेप्शन इस तरह का हो गया, जिनके पार्टनर आपको चीट कर रहे हैं उनकी लाइफ में और भी ऑप्शंस हो सकते हैं एज अ लव अफेयर, तो वो इस तरीके से चीट करें, इस तरह का डिसेप्शन है एक डिसेप्शन। और कुछ के लिए ये हो सकता है कि आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है, डिसीजन मेकिंग नहीं हो पा रही, इनसिक्योरिटीज़ है, सोचते ज़्यादा हैं, ओवर थिंकिंग है, तो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं करते हैं, डिज़ायर्स तो हैं आपको लेकर के, आपसे फिजिकल, ठीक है, इंटीमेसी, ठीक है, फिजिकली भी अट्रैक्ट हो रहे हैं, आपके साथ घर बसाना चाह रहे हैं, स्टेबल ऑफर देना चाह रहे हैं, लेकिन शादी करना चाह रहे हैं, लेकिन हैप्पीनेस देना चाह रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनके खुद के फियर हैं, कन्फ्यूज़न है, ठीक है। कुछ के लिए उनकी बहुत इस टाइम पे लाइफ में डिफरेंट उनकी लाइफ में एरियाज़ पे उनको एफर्ट्स करना पड़ रहा है, जिसका वर्क प्रेशर है, बर्डन है, ठीक है।
और उनको ये नहीं पता चल रहा, अभी ये नहीं हो पा रहा है कि अभी किस चीज़ पे पहले मैं एफर्ट्स करूँ, क्योंकि ओवरऑल एरिया उनका डिजास्टर हो रखा है आपके पार्टनर का, राइट। उसमें उनको नई न्यू बिगनिंग करनी पड़ रही है, कुछ भी करते हैं वो चीज़ें कोलैप्स हो रही हैं उनकी, डिजास्टर हो रही हैं, ठीक है। इस टाइम पे या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा है एडवांस इस टाइम पे। प्यार तो वो करते हैं दिल से, और लेकिन देखिए कंफ्यूज भी हैं कुछ के पार्टनर जिनकी लाइफ में चॉइसेस है ना, उनके पार्टनर ये सोच रहे हैं मैं ऑफर किसको दूँ। थर्ड पार्टी है कोई लव अफेयर, जिनके पार्टनर की लाइफ में ऑप्शंस से भरपूर है, भरमार है, वो इस तरह से डिसेप्शन मैंने कर रहे हैं आपको, डिसेप्टिव हैं आपके पार्टनर। कुछ के पार्टनर जिनकी पार्टनर की अगर आप कंफर्म है ना कि आपके पार्टनर की लाइफ में चॉइसेस हैं, तो वो इस तरीके से कंफ्यूज है वो कि किस ऑफर देना है, तो किसको दूँ मैं ये चीज़ें, आपको दूँ या किसी और ऑप्शन को दूँ ये चीज़ें। और कुछ के लिए तो गाइस रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, कुछ के पार्टनर कंफ्यूज हैं, फियर में ही रहते, इल्यूजन में ही रहते कि कैसे देना है, कहीं आप रिजेक्ट ना कर दो, अपनी फीलिंग्स को लेकर के इनसिक्योर है। तो किसी ना किसी तरीके का आपके पार्टनर के मन में फियर है, डिसेप्शन है, ठीक है। अब आप अपनी सिचुएशन दे देखिएगा कि वो आपके पार्टनर का फियर डिसेप्शन किस वे में आपको डिसेप्ट कर रहे हैं, किस वे में धोखा दे रहे हैं। एज अ लव अफेयर है उनकी लाइफ में चॉइसेस, और आपको भी धोखा दे रहे हैं ये इस तरीके से, या फिर अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस ना करके, ठीक है, रिजेक्शन के डर से या उस वजह से, या प्यार करते हैं लेकिन इस टाइम पे उनकी लाइफ में चैलेंजेस बहुत ज़्यादा, ऑब्स्टेकल्स बहुत ज़्यादा, रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा है, तो इस वजह से नहीं कर पा रहे हैं आपके लिए। तो आप अपनी सिचुएशन से वो कीजिएगा इंडिविजुअली, राइट। डिसीजन पे मेकिंग नहीं कर पा रहे जैसा मैंने बताया है, स्टक हैं, या तो वो किसी सिचुएशन में या खुद के ही मेंटल ट्रैप में, खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में, खुद के ही डार्कनेस में, खुद के फियर्स में, खुद की चीटिंग में, ठीक है। चीटिंग वाले अब मैं एक साथ सारे बोल देती हूँ, तो आप जैसे चीटिंग वाले हैं तो चीटिंग में ही लिया कीजिएगा, जिनके पार्टनर, ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया कीजिएगा, जिनके पार्टनर थर्ड पार्टीज में थर्ड पार्टीज, जिनके पार्टनर तो बोली तो स्टक है कहीं ना कहीं, इवन तो आपसे म्यूचुअल लव फील करते हैं वो, और चाहते हैं अपना ये म्यूचुअल लव एक्सप्रेस कर देना, चाहे चीटिंग ही की थी, जिनके पार्टनर ने चाहे चीटिंग ही की थी ना उनसे, या चीट कर रहे हैं, वो भी चाहते हैं कि आपसे एक्सप्रेस करें वो अपना म्यूचुअल लव, प्यार तो करते हैं आपसे, ठीक है, लेकिन ट्रैप्ड हैं। और जिनके पार्टनर फीलिंग्स हाइड कर रहे थे, इनसिक्योरिटीज़ है उनके मन में कि वो रिजेक्ट ना हो जाए, या आपकी लाइफ में कोई और चॉइसेस तो नहीं है, ठीक है, ये चीज़ें तो वो भी चाह रहे हैं एक्सप्रेस करना, या जिनके ठीक है, या जिनके पर्सन की लाइफ में रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ वगैरह है ना, तो वो भी चाह रहे हैं आपके साथ इक्वल म्यूचुअल ये चीज़ें करना, ठीक है, अपना लव एक्सप्रेस करना, म्यूचुअल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, लेकिन कर नहीं पा रहे इन कारणों से। बात करना चाह रहे हैं, वो सोशल मीडिया पे स्टॉक करते हैं आपको, या स्टॉकिंग चलती है, आप पे नज़र है उनकी किसी ना किसी तरीके से कि आप क्या करें, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, बात करने की सोच रहे हैं वो, ठीक है, लेकिन बात वही है कि कर नहीं पा रहे हैं, ऑफर देना चाह रहे हैं, लेकिन देखिए गाइस कंफ्यूजन आपके पार्टनर की लाइफ में बराबर बनी हुई है, कंफ्यूज हैं कि देना है ऑफर, जिन अगर तो कैसे देना है, कुछ के लिए तो ये बना हुआ है, ठीक है, और कुछ के पार्टनर की लाइफ में ये बना हुआ है कि किसे ऑफर देना है, जिनकी लाइफ में पार्टनर की लाइफ में चॉइसेस है ना, चॉइसेस एक से ज़्यादा, मोर देन वन चॉइसेस, वो तो यही इसी उसमें कंफ्यूज है कि देना किसे ऑफर, ठीक है, किस किस को प्यार करूं वाली बात हो रखी है आपके पार्टनर। वो एक मूवी आई थी ना, किस किस को प्यार करूं, वही कुछ के पार्टनर का तो वो वाला हाल है, ठीक है। तो वो तो चीटिंग कर रहे हैं आपको, जिनके पार्टनर की ये सिचुएशन है अब, ठीक है। और कुछ के पार्टनर कंफ्यूज है कि कैसे देना है आपको ये ऑफ़र, कैसे अप्रोच करूँ, कहीं आप वो रिजेक्ट ना हो जाए, या आपकी लाइफ में कोई और है तो नहीं, ठीक है, ये चीज़ें भी हो रखी हैं। और कुछ के पार्टनर की लाइफ में रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं इस टाइम पे, तो सोच रहे हैं पहले ये रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करूँ, फैमिली की या करियर की या आपकी तरफ अप्रोच करूँ, तो ये चीज़ें हैं। बट इवन दो वो चाहते हैं आपसे, चाहते हैं, ठीक है, अब आपको डिसीज़न लेना है कि अगर ये सिनेरियोस हैं तो आप क्या उनको कंसिडर करेंगे, स्पेशली जिनके पार्टनर चीट कर रहे हैं, जिनकी लाइफ में चॉइसेस हैं, राइट। तो इट्स टोटली अप टू यू गाइस, तो चाहते हैं लेकिन वो डिसीज़न पे आ नहीं पा रहे हैं, ठीक है, और बात काफ़ी कंफ्यूज हैं,
काफ़ी कंफ्यूज हैं। कभी तो एक पल को सोचते हैं एंड कर दूँ ये, कभी सोचते हैं कि जिस सिचुएशन में आपके अलावा वो सिचुएशन एंड कर दूँ। ठीक है, जिनके पार्टनर का मनी इश्यूज है तो सोचते हैं मनी मनी वाला वो करके आपकी तरफ बढ़ूँ। ठीक है, या जिनकी इनसिक्योरिटीज है, फीलिंग ही नहीं रिवील करें तो वो सोचते हैं कि अब मुझे एक्सप्रेस करना ही पड़ेगा, अदरवाइज ये एंड ना हो जाए रिलेशन। राइट, या जिनके पर्सन की सिचुएशन है कि जैसे मैंने बताया ऑप्शंस है, किसी और में लव अफेयर में है आपके अलावा, या किसी और से मैरिड कमिटेड है, तो वो सोचते हैं कि या तो उसको एंड करूँ तभी आपकी तरफ ये अचीव कर सकता हूँ, आपको कमिटमेंट दे सकता हूँ और आपको हैप्पी फैमिली दे सकता हूँ। राइट, ये चीज़ें हैं। और थोड़े ऑब्स्टेकल चैलेंजेस भी हैं इस रिलेशन में, उनको लगते हैं उनको, तो उस वजह से हताश हो जाते हैं। उस वजह से भी हताश है, निराश है, इंटरफेरेंस काफ़ी है, लड़ाई झगड़े काफ़ी होते हैं आपके, क्योंकि इंटरफेरेंस इसमें ज़्यादा है ना लोगों की। आप लोगों लड़ाई झगड़ों का कारण लोग ही हैं, इंटरफेरेंस ही है गाइस। ये किसी की फैमिली का इंटरफेरेंस हो सकता है, किसी की थर्ड पार्टी हो, लव अफेयर, उसका इंटरफेरेंस हो सकता है, मनी करियर से हो, वो लोग करते हो, या लोग भी करते हो, इन जनरल होते हैं ना, आसपास के कम्युनिटी सर्कल के लोग होते हैं, सोशल, तो वो भी करते हो। तो ये है इंटेंशन आपके लिए। डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि आपके लिए करना है या नहीं। अगर रिलेशन में भी तो फर्दर किस कनेक्शन में आपको कुछ प्रोवाइड करना चाह रहे हैं, हैप्पीनेस, टाइम, लव, केयर, अफेक्शन, अपना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेना है नहीं, क्योंकि उनको एडवांस बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, या कोई ना कोई चॉइसेस है उनकी लाइफ में। ठीक है, चाहे आप रिलेशन में हैं, चाहे मैरिड, चाहे अनमैरिड है, तो लेकिन आप लोगों के पार्टनर की सिचुएशन यही है। ये ऐसा नहीं है कि मैरिड लोग चीट नहीं करते, कि मान लो आप किसी के पार्टनर मैरिड है तो वो, अब मान लो आप मैरिड हो अपने पार्टनर से, तो दैट डजंट मीन कि वो किसी को चीट नहीं कर सकते, उनकी लाइफ में भी ऑफर चॉइसेस हो सकते हैं। राइट, ऐसा नहीं है कि जिनकी मैरिज नहीं होती जिन वही पर्सन चीट करते हैं, वो उनके पास ही ऑप्शन होते हैं, नहीं गाइस, उनके पास ऐसा हो जाता है ना कभी, कि उनके पास भी कभी करियर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो, या फैमिली का बर्डन हो, ठीक है, उस वजह से, या इंटरफेरेंस हो उस वजह से ना ले रहे हो, या फीलिंग्स एक्सप्रेस। और कभी ऐसा भी हो जाता है कि आपके पार्टनर मैरिड हैं, किस जिनके पार्टनर वो चीट कर रहे हैं, ठीक है, वो किसी और लव अफेयर में, ये भी हो जाता है। तो ऐसा मत सोचा करिएगा कि आपके जितने भी लोग अगर मैरिड है तो वो ये ना सोचें कि उनके पार्टनर उनको चीट नहीं कर सकते, कि उनकी पार्टनर की लाइफ में एज अ लव अफेयर चॉइसेस नहीं हो सकती। डेफिनेटली हो सकती है, कुछ भी हो सकता है गाइस। ठीक है, कुछ भी हो सकता है। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपके पार्टनर अगर अभी कुंवारे हैं, अनमैरिड है आपके पर्सन, तो ज़रूरी नहीं है कि उनकी लाइफ में चॉइसेस ही हो एज अ लव अफेयर। ठीक है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी लाइफ में हो सकती है, करियर की, मनी की, फैमिली की। राइट, ये तो आप लोग अपनी अपनी सिचुएशन से देखिएगा, क्योंकि अपनी सिचुएशन का आइडिया तो होता ही है, थोड़ा बहुत हो, किसी को पूरा आइडिया होता है, किसी को थोड़ा बहुत आइडिया होता है। ठीक है, तो गाइस इंटेंशन उनकी यही है, ये है आपकी, आपको लेकर के बात करना चाहते हैं, आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, बट नहीं बढ़ पाते, चैलेंजेस हैं इस रूप में। चैलेंजेस भी बता दिया, ऑब्स्टेकल बता दिए मैंने। ठीक है, तो डिसीजन पे नहीं आ पाते हैं देन। ठीक है, और डिस्ट्रैक्शन भी बना हुआ है बराबर आप लोगों के पार्टनर के मन में। ठीक है, किसी ना किसी तरीके का तो डिस्ट्रैक्टिव भी हैं, फियर्स भी हैं, इनसिक्योरिटी, जेलसी भी होती है आपके पार्टनर को आपसे, आपकी ग्रोथ से, आपकी खुद की हैप्पीनेस से, आपकी नॉलेज से, आपकी रेप्यूटेशन से, आपके गुड लक से। कुछ के पार्टनर लॉन्ग डिस्टेंस पे भी हो सकते हैं, आपकी ग्रोथ से, ये भी है। तो वो इनसिक्योर हो जाते हैं, या उनके पास इतना नहीं है, वो इतने कैपेबल नहीं है, तो भी इनसिक्योर है। तो सिचुएशन ना गाइस, डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन है यहाँ पे, एक नहीं कहूँगी कि एक सिचुएशन एक है। तो ये चीज़ें हो सकती हैं, कारण है जिसकी वजह से वो चाहते हैं, बढ़ना चाहते हैं, लेकिन कंफ्यूज हैं, डिसीजन पे नहीं है, तो सोचते हैं एंड करूँ या आपकी तरफ बढ़ूँ, या इसको कंटिन्यू करूँ, या जिस कोई सिचुएशन है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको एंड करूँ, उसको उसको टैकल करूँ, ये चीज़ें। या आपको पॉज पे रखूँ, एंड भी ना करूँ, तो आपको पॉज पे रखा रहे। ठीक है, ताकि आप भी बने रहें उनके साथ, उनके रिलेशन में, वो लाइफ में, और सिचुएशन भी बनी, मतलब और सिचुएशन पे भी वो टैकल करते रहें।
अब जितने देखिए जानवर जिनके इश्यूज है तो ऑब्वियस, लेकिन अगर चीट करके ये चीज़ें कर रहे हैं तो गलत कर रहे हैं उनके पार्टनर। ठीक है, चलो मैं ना एक बार ये चेक करती हूँ एंड जस्ट क्या चीट कर रहे हैं या क्या हाइड कर रहे हैं ये। ठीक है, क्या डिसेप्शन है या क्या है ये। एंड जस्ट मून का कार्ड क्यों है इस मेरे व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग में, मून का कार्ड क्यों है। एंड जस्ट मून का कार्ड स्लोइंग डाउन, मून का कार्ड क्यों है एंजल्स, मून का कार्ड क्यों है एंजल्स। करेज, एक और ले लेते हैं। देखिए मून का कार्ड इसलिए आया है कि कहीं ना कहीं आप लोगों के पार्टनर की ना डिसीजन मेकिंग नहीं है, फियर्स हैं, करेज की कमी है कुछ के पार्टनर की तो। ठीक है, ऑब्स्टेकल्स ज़्यादा है, इंटरफेरेंस ज़्यादा है। ठीक है, लोगों की आपके रिलेशन में आउटसाइडर का कार्ड है ना, दैट मीन इंटरफेरेंस। ठीक है, करेज की कमी है, जैसे मैंने बताया, इनसिक्योर है खुद की फीलिंग्स को लेकर के कि रिजेक्शन का डर है, कमिटमेंट का डर है, ये चीज़ें। और ये भी डर है कि आप उनको एक्सेप्ट करोगे या नहीं, अगर चीट वीट पहले किया या पहले नहीं अप्रोच किया, पहले मूव ऑन किया, पहले आपसे एंड किया, ब्रेक किया, आपको लड़ाई झगड़ा किया या पहले कमिट नहीं किया या आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं ली, तो इसलिए थोड़ा स्लो डाउन हो रखे हैं इस टाइम पे, सोच रहे हैं काफ़ी। जैसे मैंने बताया ना कि डिसीज़न नहीं है या आइडियाज़ नहीं है कि कैसे अप्रोच करना है या कैसे करना है, या फिर डिसीज़न नहीं है कि क्या करना है, किसके लिए करना है। ठीक है, क्योंकि एक से ज़्यादा है आपकी लाइफ पार्टनर की लाइफ में, या तो वो लव अफेयर में चॉइसेस हैं या फिर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं यार, और इंटरफेरेंस तो है ही है जिसके कारण ठीक है उनमें करेज नहीं है, करेज जुटा रहे हैं वो, आइडियाज़ गेन कर रहे हैं ताकि ठीक है जितनी भी या तो देखिए इश्यूज हैं या थर्ड पार्टीज है, इंटरफेरेंस है, उसको एंड कर सके, या कोई इश्यूज भी है मनी इशू करियर उसको वो कर सके, या फिर आपको अप्रोच भी करना है तो उसके लिए आइडियाज़ गेन कर सकते हैं, आपके लिए ये सब करना है तो, या सोर्सेज गेन कर सकें। ठीक है, मनी रिलेटेड करना है तो मनी गेन कर सकें, जिससे करे वो, ये चीज़ें हैं। तो आप अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग लीजिएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं फर्दर। तो इंटेंशन तो ये है गाइज आपके पार्टनर की आपको लेकर के। ठीक है, लेकिन आप इन पे ट्रस्ट देखिए, अगर ये अपनी आपको अप्रोच करते हैं ना फीलिंग्स को जेन्युइन, तब बिलीव कीजिएगा इन पे। ठीक है, या आपके लिए स्टैंड लेते हैं तब, अगर आपका स्टैंड नहीं ले रहे, सिर्फ आपसे अट्रैक्शन है, पैशन है, कुछ करना नहीं है, तो फिर बिलीव मत कमी कीजिएगा इन पे। ठीक है, या फिर आपको अगर जानकारी है कि इनकी लाइफ में कोई और सिचुएशन है, कोई और पर्सन है, तब उस सिचुएशन में भी अपना डिसीज़न आप सोच के ही लीजिएगा, क्योंकि डिसेप्शन है इनके मन में। ठीक है, इस सिचुएशन में और कुछ जेन्युइन है तो दैन आप सोच सकते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट एक्शन देखते हैं क्या करेंगे एंजल्स, क्या करने वाले हैं आपके मेरे व्यूवर्स के पार्टनर, मेरे व्यूवर्स के लिए नेक्स्ट एक्शन अगर कुछ लेते हैं तो क्या लेंगे मेरे व्यूवर्स की तरफ, क्या लेंगे एंजल्स। तो मैंने बता दिया जिनको देखिए जिनको सतर्क रहने की ज़रूरत है और जिनको कुछ भी करने की ज़रूरत है ना इस रिलेशन के पर्सन के रिगार्डिंग। ठीक है, जिनके अगर आप श्योर है ना और आपको कहीं से भी भनक है थोड़ी भी कि अगर ये डील करें किसी और से, किसी और इनकी लाइफ में चॉइसेस है, मैरिड है या कमिटेड है, तो आपको देन सोच समझ के डिसीजन लेना है। ठीक है, क्योंकि खुद ही डिसीजन में नहीं है अभी इस सिचुएशन में। ठीक है, देखिए और सिचुएशन चल जाती है, करियर की चल जाएगी, मनी की चल जाएगी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज पेरेंट्स की फैमिली की लेनी है वो भी चल बन जाएगा। लेकिन अगर ये किसी और से डील कर रहे हैं ना एज अ लव अफेयर या किसी और से मैरिड कमिटेड है, देन वो कैसे चल सकती है चीज़ें। तो देखिए अगर आपको ठीक है तो आप ज़रा उस बारे में इनसे डिस्कस कीजिएगा। ठीक है, ये उस सिचुएशन में क्या करते हैं, आप वो लोग ज़्यादा थोड़ा इनसे सतर्क ले होकर के डिसीजन कीजिएगा इनके तरफ। ठीक है,
और आप मैरिड हैं और ये आपके पार्टनर का ये हाल है, तो देख सोच लीजिएगा, क्योंकि उससे आपकी मैरिड लाइफ पे भी इफेक्ट आने वाला है ना। और अनमैरिड है तो फर्दर आपके ऑब्वियस आपके डिसीजन पे भी। और इंटरफेरेंस भी है इसमें, ये सारे सिचुएशन तो है ही है, इंटरफेरेंस भी बनी पड़ी है इसमें। ठीक है, चाहे आपके पार्टनर चीट है या चीट करते हैं या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, किसी तरीके के ऑप्शन है, बट उसके अलावा भी तो इसमें इंटरफेरेंस है लोगों की इंटरफेरेंस काफ़ी है गाइस, जिस वजह से अभी आपके पार्टनर काफ़ी इनसिक्योर हैं, फियरफुल रहते हैं, करेज नहीं हो पाता उनके, और खुद की कमियों या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के कारण भी डिसीज़न नहीं है। एक पल को सोचते हैं एंड कर दूँ, एक पल को सोचते हैं अचीव करना है, एक पल को सोचते हैं ये रिलेशन एंड कर दूँ, एक पल को सोचते हैं कि कोई और सिचुएशन है या कोई और रिलेशन है वो एंड कर दूँ। तो दावा डोल खुद ही है आपके पर्सन, अभी तो डिसीज़न ही मेकिंग ही नहीं है उनकी। ठीक है, या देखिए रिलेशन में भी है तो सोचते हैं कि आपके लिए अगर कुछ करना है फर्दर तो करूँ या ना करूँ, या पॉज पे रख दो, बाद में करूँ कभी जब सब ये कैपेबल हो जाए मेंटली या इमोशनली या फाइनेंशियली, तब अभी के लिए पॉज पे रखा है। ठीक है, ये चीज़ है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है ना सभी को मैरिज कमिटमेंट ही चाहिए, कुछ तो मैरिज रिलेशन में भी होंगे। ठीक है, तो उनके लिए फर्दर कुछ और भी करना पड़ता है। क्या करने वाले हैं जिस नेक्स्ट सेक्शन में, चलो इतने से चेक करते हैं। स्ट्रेस का कार्ड है, सॉरो का कार्ड है, इंटीग्रेशन, चेंज, कंडीशनिंग, एक्सपीरियंस, सॉरो एंड स्ट्रेस, इधर से सप्रेशन, पोस्टपोनमेंट। जैसा कि मैंने आपको बताया गाइस इनकी, ठीक है, इनकी सिचुएशन कंडीशन तो कोई ना कोई है इनकी लाइफ में भी, राइट, बट नेक्स्ट एक्शन में वो चीज़ें ना चेंज होंगी, करना चाह रहे होंगी, चेंज का कार्ड है तो चेंज करेंगे ये चीज़ें अपनी, या तो हैबिट्स को चाहे चीट करते थे या अपनी फीलिंग्स को रिवील नहीं करते थे, इनसिक्योरिटी थी या जेलसी थी या फिर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी या कोई लव अफेयर था आपके अलावा, उस सिचुएशन को वो चेंज करेंगे, क्योंकि ये आपसे चाहते हैं यूनियन, मैरिज करना चाह रहे हैं, हैप्पीनेस क्योंकि आपसे मिलती है यहाँ पे, और आप एक स्टेबल पर्सनालिटी इनको लगते हैं, राइट पार्टनर लगता है एज अ कपल, एज अ मैरिड कपल। ठीक है, मैरिज करने के पर्सपेक्टिव से आप इनको राइट पार्टनर लगते हैं, चाहे इनकी लाइफ में चॉइसेस हैं या किसी और रिलेशन में भी है इनफैक्ट जिनके पार्टनर, वो पर्सन इनको राइट नहीं लगता है, उसके साथ ट्यूनिंग नहीं लगती है इनको, चीट करने को करते हैं, इन्वॉल्व होने को हो गए अगर लव अफेयर में स्पेशली हुए, बट वो इनकी मैच का नहीं है पार्टनर। ठीक है, तो वो चेंज करेंगे वो सिचुएशन, क्योंकि चाहते हैं बैलेंस आपसे, यूनियन आपसे चाहते हैं। ठीक है, इस रिलेशन में ग्रोथ, हैप्पीनेस, हारमनी आपसे चाहते हैं। कंडीशनिंग कोई थी इस रिलेशन में, ठीक है, चाहे इन्होंने लगा रखी थी या जैसा मैंने बताया कि ये कंडीशन है, ठीक है, सिचुएशन है, तो उस कंडीशन को भी ब्रेक करेंगे, सप्रेशन का कार्ड है, रिलीज करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये खुद भी बर्डन में है, क्योंकि उससे पोस्टपोनमेंट ही हो रखी है इस रिलेशन में भी, इस रिलेशन में उनकी लाइफ में भी। ठीक है, डिलेज ही डिलेज पे है, और डिलेज होने के कारण आप तो सप्रेस होंगे, आपको तो है ही टेंशन वरीज, या आप इस कारण से वो खुद भी सप्रेस हैं। ठीक है, उस डिलेज से या उस कंडीशनिंग से, कोई भी सिचुएशन है, या तो ये खुद लगाते थे या फिर कोई और लगवा रहा था, थर्ड पार्टीज भी थी, या कोई थर्ड इशूज बने हुए थे ना कंडीशन के रूप में, कोई थर्ड इशूज जिसमें वो जकड़े हुए हैं थे, या तो उसको ब्रेक करेंगे, वो सिचुएशन चेंज होगी, राइट। एक्सपीरियंस करेंगे, अभी आपके साथ एक्सपीरियंस करना चाहते हैं। ठीक है, इस मैरिज को, इस अगर मैरिड है तो इस रिलेशन को, ठीक है, आपके लव को, और आपसे कमिटमेंट करना चाहते हैं, कमिटमेंट नहीं दिए तो आपसे मैरिज करना चाहते हैं, मैरिज नहीं हुई तो आपके साथ लाइफ की हैप्पीनेस को, ग्रोथ को, राइट, ये चीज़ें। और सिचुएशन में चेंज होगा, चेंज करेंगे, वो चेंज करना चाह रहे हैं और चेंज करेंगे। डिसीजन मेकिंग चल रही है ना उनकी, कंफ्यूज है बट डिसीजन पे आ नहीं पा रहे हैं। ठीक है, चाहते हैं, लेकिन आपको वो ग्रोथ चाहते हैं आपसे इस रिलेशन में, आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, आपको हैप्पीनेस देना चाहते हैं, फैमिली बनाना चाहते हैं, कम्युनिकेशन चाहते हैं, विक्ट्री चाहते हैं इस रिलेशन पे, चाहे कितने भी चैलेंजेस हैं, चाहे उनको लगता है कि आपकी लाइफ में कोई और चॉइसेस हैं या उनकी लाइफ में कोई और चॉइसेस हैं, या इंटरफेयर करने वाले लोग हैं, या मनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, करियर की या फैमिली की इशूज़ हैं, कुछ भी है, बट उन या ठीक है, या लव अफेयर ही है कोई, उसको चेंज करना चाह रहे हैं उस सिचुएशन को। ठीक है, उन पर विक्ट्री हासिल करके आपकी तरफ बढ़ना चाह रहे हैं,
बट वही है ना, डिसीजन मेकिंग की थोड़ी सी कमी चल रही थी, तो वो चेंज होगी। या आप में लड़ाई झगड़े भी रहते थे, डाउट इश्यूज, फियर, कुछ भी तो रहता था, ब्लेम वगैरह, तो वो चीज़ें भी सिचुएशन चेंज होगी। ठीक है, क्योंकि वो चाह रहे हैं एक्चुअल में, अब उनकी अवेकनिंग हो रही है, अब उनको रियलाइजेशन हो रहा है कि आपके बिना वो दुखी हो रहते हैं, सैरो है, और आपके बिना स्ट्रेस है लाइफ में, आपके बिना अकेले पड़ जाते हैं। ठीक है, कोई साथ नहीं देता देना, सब अपने उनको सप्रेस ही करते हैं, या वो सप्रेस ही हो जाते हैं अगर आपसे दूर हुए तो, या उन ये चीज़ें हो जाती हैं। और उनकी लाइफ में भी अगर कोई लोग हैं भी, तो वो उनको पिंच करने वाले लोग हैं, उनके लिए ऑब्स्टेकल क्रिएट करने वाले लोग ही हैं, राइट। उनके उन पे रिस्पॉन्सिबिलिटी का बर्डन डाल करके, या अपनी उन पे, जैसे मैंने बताया, उनसे लड़ते झगड़ते भी हैं, उनको ब्लेम करते हैं, उनको डिसेप्शन में डालते हैं, या उन, ठीक है, उनसे एंडिंग तोड़ तुड़ाव कर लेते हैं, कुछ भी कर लेते हैं, उनसे हाइड करते हैं कुछ, उनको चीट करते हैं। तो ये चीज़ें हैं कि वो लोग तो ऐसे हैं उनकी लाइफ में। ठीक है, ये अवेकनिंग हो रही है उनकी, अवेकनिंग हो रही है, और उनको ये है कि डिसीजन मेकिंग उनको करनी है। ठीक है, तो नेक्स्ट सेक्शन में ना गाइस वो यही करने वाला है। ये जितना भी इस कनेक्शन में दुख है, या उनकी लाइफ में जिनकी वजह से उनको दुख है, स्ट्रेस है, वरीज है, या स्टकनेस है, चाहे वो उनकी खुद की हैबिट ही क्यों ना है, उनकी खुद की फियर्स है, या इंडिसीजन है, या कन्फ्यूज़न है, या चीटिंग की हैबिट है, राइट, या फिर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, राइट, या फिर कोई लव अफेयर है, या किसी और से मैरिड है, वो सिचुएशन को चेंज करेंगे, दैट मीन्स ये एंड करेंगे, ब्रेक करेंगे। ठीक है, और इस डिलेस को भी एंड करेंगे, अब अपनी पावर में आएंगे। जैसे मैंने कहा ना, पावर गेन कर रहे हैं, पावर और डिसीजन, तो पावर में आएंगे वो। ठीक है, क्योंकि आप उनकी विश फुलफिलमेंट हैं, आपसे वो यूनियन मैरिज सेलिब्रेशन चाहते हैं गाइस, राइट, ये शादी चाहते हैं, इस कनेक्शन में हैप्पीनेस चाहते हैं, कंप्लीशन, सक्सेस, विक्ट्री चाहते हैं, होलनेस आप में लगती है, न्यू बिगनिंग चाहते हैं गाइस, राइट। होपफुली आपको विजुअल हुए हैं सारे कार्ड, राइट गाइस। तो नेक्स्ट सेक्शन में ना, कोई भी अगर इसमें ब्लॉकेजेस थी ना, किसी भी कारण से वो रिमूव होगी, सिचुएशन चेंज होगी, आपके फेवर में होगी। ठीक है, और वो चीज़ें रिलीज़ कर देंगे, बर्डन, उनकी लाइफ में कुछ भी बर्डन है ना, चाहे करियर का, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का, या डिसीजन मेकिंग का, या कोई थर्ड पार्टी अलाउ अफेयर, या उनके खुद के ही ऐसे बिहेवियर थे चीटिंग के, या उनके खुद के फियर्स वगैरह थे। ठीक है, तो वो रिलीज़ हो जाएंगे, राइट, रिलीज़ करेंगे वो नेक्स्ट एक्शन में, क्योंकि वो आपसे एक्सपीरियंस करना चाहते हैं ये मैरिज यूनियन, हारमनी, बैलेंस। ठीक है, और कोई भी कंडीशनिंग थी वो रिलीज़ होगी, वो ब्रेक कर देंगे, क्योंकि उनको ये तो है कि वो अकेले ही हैं आपसे, अगर आपके लिए नहीं करते हैं, दुखी हैं आपके लिए नहीं कर पा रहे हैं तो, और अगर आपसे अलग है, दूर है, किसी और में इन्वॉल्व है, तो अकेले ही हैं वहाँ पर भी, और वो लोग ऐसे ही हैं, स्ट्रेस देने वाले हैं उनको बस। ठीक है, तो खुद से ब्रेक करेंगे और आपके लिए एक्शन लेंगे, राइट। चलो, तो आप कंसिडर कर सकते हैं, इंटेंशन इनकी मैंने बता दी है। ठीक है, कुछ के पार्टनर चीटफुल है एक्चुअल में, अगर डील कर रहे हैं वो किसी और से, जानबूझ के आपको चीट कर रहे हैं, तो उसमें आप सोच लीजिएगा, लेकिन फिर भी वो नेक्स्ट सेक्शन में तो चेंज ही करने वाला है, चीटिंग वाला भी। और नहीं तो और सिचुएशन भी बता दिए, कंडीशन किस तरीके की हो सकती थी सिचुएशन। ठीक है, लेकिन वो चेंज ही हो जाएगी, नेक्स्ट सेक्शन में चेंज करेंगे, क्योंकि वो चाह रहे हैं आपसे, उनको ये रियलाइजेशन है कि आप जैसा कोई है भी नहीं, आप कितने लॉयल, कमिटेड, डिवोटेड है, फुलफिलमेंट आपसे है, खुशियाँ आपसे है। ठीक है, आपके को लेकर आपको से मूव ऑन नहीं करना चाह रहे हो, इस आपको लेकर के पॉजिटिव हैं, इमोशनल हैं, आप इमोशंस आपसे जुड़े हैं उनके। ठीक है, आपको लेकर के ड्रीम करते हैं, और आपसे रिलेटेड उनके बहुत सारे ड्रीम्स हैं, आपसे ग्रोथ चाहते हैं, आपसे इंटीमेट होना चाहते हैं, रोमांटिकली शादी करना चाहते हैं, अट्रैक्शन भी आपसे, आप नॉलेजेबल भी हैं, गाइड भी करते हैं उनको सही। ठीक है, किसी उनकी लाइफ में होती है ना सिचुएशंस, तो आप ही एक ऐसा है कि उनको संभाल लेते हैं हर सिचुएशन में, या गाइड कर देते हैं, अपना सहारा उनको सपोर्ट देते हैं, चाहे आप मैरिड है चाहे अनमैरिड है। तो
इसलिए वो सारी चीज़ों को चेंज करेंगे इस टाइम पे। अभी कोई भी ऑब्स्टेकल बना हुआ है आपके रिलेशन में तो ठीक है, नेक्स्ट सेक्शन में चेंज कर देंगे, जिससे वो आपके रिलेशन में हारमनी अचीव कर सके, बैलेंस अचीव कर सके, यूनियन, मैरिज, हैप्पीनेस अचीव कर सके, राइट। और आपको प्रोवाइड कर सके और आपके साथ लाइफ में एक्सपीरियंस कर सके अब, ठीक है, हर एक चीज़ का, हैप्पीनेस, ग्रोथ, लव, रोमांस, इंटीमेसी, ये चीज़ें। एंजल्स क्या आपको गाइड करें, एंजल्स मेरे व्यूवर्स को क्या करना है इस पर्सन से रिलेटेड, इस रिलेशन से रिलेटेड। एक्सपेक्ट पावरफुल चेंजेस, राइट। यहाँ पे भी चेंज का कार्ड है, ये भी चेंज, तो चेंजेस तो होने वाले हैं आपके रिलेशन में, राइट। चेंज चेंज आपके पर्सन चेंज करने वाले, सिचुएशन चेंज होने वाली, क्योंकि कहीं ना कहीं अब उनको रियलाइजेशन हो रहा है कि दूर, आप अगर आपके लिए नहीं किया तो आप ना दूर हो जाओ उनसे, या आपसे ब्रेक ना हो जाए उनका रिलेशन, राइट। क्योंकि चाह रहे हैं वो आपको दिल से लगा चाहते हैं। और आपके रिलेशन में एंजल्स भी कह रहे हैं पावरफुल चेंजेस होंगे, सिचुएशन चेंज हो जाएगी। अगर अभी स्टकनेस है, अभी डिलेज हैं, अभी एंडिंग्स है, या लड़ाई झगड़े हैं, ठीक है, या अभी कमिटमेंट इश्यूज है, अभी ब्रेक हो रखा है, तो सब वो चेंज हो जाएगा आपके फेवर में और सब कुछ, राइट। यूनियन ही होगा आपका, कम्युनिकेशन रिसीव होगा, यूनियन होगा, एक्सपीरियंस कर पाएंगे बेटर। अ न्यू स्टार्ट इज कमिंग, राइट। जैसा मैंने कहा था आपके पार्टनर न्यू स्टार्ट करेंगे, तो एंजल्स पे आपको कह रहे हैं इसमें एक न्यू स्टार्ट होगी आप लोगों की, पावरफुल चेंजेस होंगे, राइट। और क्या एंजल्स मेरे बस और क्या गाइड करना चाहेंगे, कॉन्क्लूजन आर विद इन रीच, राइट। कॉन्क्लूजन आपके रीच में है, और कॉन्क्लूजन भी आपको मिल जाएंगे, सोल्यूशन, गाइडेंस, जो कुछ भी चाह रहे हैं ना आपके लिए अनफोल्ड हो जाएंगे, रिलेशन से रिगार्डिंग कॉन्क्लूजन आपको मिल जाएंगे, आपके पार्टनर की तरफ से भी मिल जाएंगे, ठीक है, क्योंकि वो बात करना चाह रहे हैं आपसे, और एंजल्स भी आपको अनफोल्ड कर देंगे, यह कैसे होना है, किस तरीके से होना है, क्या करना चाहिए, सब सब चीज़ें आपके लिए अनफोल्ड हो जाएगी, ठीक है। और आपके पार्टनर से भी आपको कंक्लूजन मिल जाएगा, अभी तक डिसीजन मेकिंग नहीं कर पा रहे थे, एफर्ट्स नहीं कर पा रहे थे आपके लिए, ठीक है, तो वो करेंगे, न्यू बिगनिंग करेंगे, कमिटमेंट करेंगे, आपके लिए फर्दर करेंगे, रिलेशन में भी थे तो कुछ, ठीक है, कुछ एक्सपेक्ट कर रहे थे और नहीं कर पा रहे थे तो, राइट। और सब कुछ इश्यूज भी रहे हैं, लड़ाई झगड़ा, एंडिंग, सेपरेशन, ब्लेम, वो सब भी सही हो जाएगा, कंक्लूजन हो जाएगा उसका भी, राइट। चलो, वर्क थ्रू योर फियर्स, और आपको अपने फियर्स पे थोड़ा वक्त रिलीज करने की जरूरत है। अगर कुछ भी फियर्स है कि आपके पार्टनर अगर चीट करते हैं तो आपको ये है कि चीट कर देंगे, तो गाइस अब इस फियर को रिलीज कर दीजिए आप भी, ठीक है, क्योंकि अब सिचुएशन चेंज होने वाली है, और आप ये सोचेंगे ना तो वो एक्चुअल में चीट कर भी देंगे आपको, कि आप तो डरते हैं, ये चीज़ें आपके मन में रहती है कि चीट करेंगे, तो वो उस चीज़ का भी कहते हैं ना कि उस चीज़ का भी, कमजोरी का भी कोई फ़ायदा उठा लेता है, तो वो उस चीज़ का भी फ़ायदा उठा के चीट ना करने वाला होंगे तो भी कर देंगे, कि होता है ना कि उनका बल बढ़ने लगता है कि क्या कर क्या लोगे, ठीक है, तो वो चीज़ हो जाएंगी। तो आप स्ट्रांग हो जाओ, आपके जितने भी फियर्स है, डाउट्स है, वरीज है, उसको रिलीज़ कर दो, ठीक है। या या कोई भी फियर था कि आपके पार्टनर आपसे ये रिश्ता एंड कर लेंगे, वो कर लेंगे, या आपसे मूव ऑन कर लेंगे, लड़ाई हो जाएगा, झगड़ा हो जाएगा, कमिटमेंट नहीं मिलेगा, कुछ भी, या थर्ड पार्टीज है, या कुछ भी फियर्स थे या डाउट्स थे, उसको रिड्यूस कीजिए, देन ये चीज़ें और जल्दी होंगी आपके लिए, राइट। एंड द आंसर यू नीड आर कमिंग, ठीक है। और आपको इस रिलेशन से रिगार्डिंग कुछ भी एक्सपेक्ट कर रहे थे ना, आंसर्स आपको रिवील हो जाएंगे, कि आपके पार्टनर से आप, ठीक है, आपके पार्टनर खुद ही आपसे बात करने वाले हैं, ठीक है, क्योंकि वो डिसीजन मेकिंग चल रही है उनकी, स्ट्रेंथ गेन कर रहे हैं, ठीक है, ऑब्स्टेकल्स हैं तो उनको क्लियर कर रहे हैं, कम्युनिकेशन इज की, और कम्युनिकेशन रिसीव होने वाला है आपको आपके पार्टनर से, राइट। आपको भी अपना कम्युनिकेशन करना है उनसे, जैसा चाह रहे हैं वैसा करना है, फियर्स डाउट्स में रह करके कम्युनिकेशन नहीं करना है, ठीक है। और आपको आपके आंसर जितने भी मन में चल रहे थे ना कि कमिटमेंट होगा या नहीं होगा, या मेरे लिए करेंगे या नहीं करेंगे, या मेरे राइट पार्टनर है या नहीं है वो, या मुझे चीट तो नहीं करे, वो सब आपको आंसर आपके पार्टनर से मिल जाएगा, और यूनिवर्स एंजल्स भी आपको रिवील कर देंगे, ठीक है। और वो आपके फेवर में ही होगा अब, क्योंकि देखिए आपके पार्टनर अगर कुछ गलत कर भी रहते तो वो अपने आप को चेंज कर रहे हैं, या कोई ऑब्स्टेकल भी दे तो वो रिमूव कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको भी कम्युनिकेशन सही रखना है, और आप थोड़ा मेडिटेट भी कर सकते हैं, ठीक है, आपको उससे पीस मिलेगा, बैलेंस मिलेगा, फर्दर आइडियाज़ भी मिलेंगे इस रिलेशन के लिए, या आप, ठीक है, मेडिटेशन में ही आपको अनफोल्ड हो जाएगा,
हैव फेथ इन योर ड्रीम्स, अपने फेथ रखिए इस रिलेशन पे, अपने पर्सन पे, सब चीज़ों पे। द एंड ऑफ अ टफ साइकिल्स अप्रोचेस, और जितनी भी टफ साइकिल्स थी इस रिलेशन की वो एंड हो रही हैं अब, ठीक है। अपने विज़न पे ध्यान दीजिए, आपको क्या विज़न आ रहा है, ठीक है, इस रिलेशन को लेकर के। और टफ साइकिल्स अब आपके रिलेशन की एंड हो रही है अब, इस रिलेशन से रिगार्डिंग सारी टफ साइकिल्स जितनी भी थी, ऑब्स्टेकल्स, चैलेंजेस, थर्ड पार्टीज इश्यूज, वो एंड हो रहे हैं, ठीक है। और आपको फेथ रखने की ज़रूरत है, क्योंकि और बैलेंस रहने की ज़रूरत है, सोच विचार के आपको भी बात करने, डिसीजन लेने की ज़रूरत है। लड़ाई झगड़े होते तो वो नहीं करना, ठीक है। कम्युनिकेशन आपको रिसीव हो जाएगा, और आंसर, सारे आंसर आपको रिवील हो जाएंगे, आपके पर्सन की तरफ से भी, यूनिवर्स की तरफ से भी, ठीक है। कंक्लूजन हो जाएगा, सोल्यूशन हो जाएगा, न्यू स्टार्ट हो जाएगी, पावरफुल चेंजेस होंगे, बट आपको भी थोड़ा सा अपने फियर्स, डाउट्स को रिड्यूस करने की ज़रूरत है, ठीक है। एंड ये बात कर ले कब तक होगा, थोड़ी टाइमलाइन का आइडिया दे दूँ। गायत्री कुछ के लिए तो 3 3 आवर 3 डेज 3 वीक्स में हो जाएगा। 10 की एनर्जी से है तो 10 आवर 10 डेज में भी हो सकता है, ठीक है। कुछ के लिए थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है तो 10 वीक्स यानी 2 महीने, 1 डेढ़ महीने में भी ले सकता है, ठीक है। गाइस अक्टूबर के मंथ में भी हो सकता है, 14 to 15 डेज या 14 to 15 आवर्स में भी हो सकते हैं, राइट। तो ये कुछ टाइमलाइन है, और 10 कंप्लीशन होता है तो एंडिंग यानी एंड होना है। आपकी इस रिलेशन में जितनी भी रुकावटें थी, टफ साइकिल्स थी, चैलेंजेस थी, ऑब्स्टेकल्स थी, थर्ड पार्टीज थी, इश्यूज थे, वो एंड होके आपकी न्यू स्टार्ट होने वाली है, राइट गाइस। और पावरफुल चेंजेस होने वाले हैं आपके फेवर में, इस रिलेशन के फेवर में, ठीक है। और आपको कमिटमेंट मिल जाएगा, रिसीव होगा, कम्युनिकेशन रिसीव होगा, ठीक है, सॉल्यूशन रिसीव होगा, हीलिंग रिसीव हो रही है इस रिलेशन के रिगार्डिंग। तो आपको भी उसको रिसीव करनी है और बैलेंस रहना है, ठीक है। और आपको भी एफर्ट्स करने हैं, और कम्युनिकेशन आपको भी सही करना है अपना, ठीक है। अगर आप भी अगर अपनी फीलिंग्स को लेकर के थोड़े इनसिक्योर हैं, या डिसीजन पे नहीं आ पा रहे हैं, या कुछ भी इश्यूज रहे हैं आपके, लड़ाई झगड़ा ही रहा है, कोई अंडरस्टैंडिंग या मिसकम्युनिकेशन रहा है, उसको क्लियर कीजिए, उसको ठीक कीजिए अपने पार्टनर से बात करके, ठीक है। या अपनी डिज़ायर्स को एक्सप्रेस कीजिए, राइट। कोई नाराज़गी है उसको एक्सप्रेस कीजिए, राइट। कुछ अपने पार्टनर से कहना चाहते हैं वो बात कीजिए, राइट। लेकिन ठीक है, कॉन्फिडेंस से और हम्बली, लव लव होना चाहिए उसमें, पीस, बैलेंस बना करके, ठीक है, काइंड वे में, लविंग वे में, राइट। जिससे कि आपकी बात भी हो जाए और ये सिचुएशन भी ना होने पाए, कोई इंटरफेरेंस वाले भी बिगाड़ ना पाए, क्योंकि वो बात से ही बात बना देते हैं ना, फिर बात से ही बात बढ़ जाती है, ठीक है। बात को ही वो करके वो मोल्ड कर लेते हैं, भड़काने वाले बात से ही बात को भड़का देते हैं, है ना, ये होता है ना। या उन्होंने वही भड़कवाएं, पहले वही करवाएं बात, वो चीज़ें, और आप में लड़ाई झगड़ा हो जाए तो आपकी लड़ाई झगड़े को वो इशू बना दें आप लोगों के लिए, ये भी हो जाता है ना। तो ये नहीं करना आपको, राइट। तो आपको प्यार से रहना है, ठीक है। तो ये आपके पार्टनर के योर पर्सन इंटेंशंस, राइट। तो आपको भी पता चल गए होंगे आपके पर्सन के इंटेंशन, और नेक्स्ट सेक्शन में क्या होने वाले, क्या करने वाले हैं, आपको क्या डिसीजन करने की ज़रूरत है, ठीक है, आपको क्या करने की ज़रूरत है, और एंजल गाइडेंस ब्लेसिंग। तो गाइज आपके लिए कुछ भी ये हेल्पफुल रहा है, आपकी सिचुएशन से, आपके पर्सन की सिचुएशन से रेजोनेट हुआ है, और आप इनमें से जितनी भी बेनिफिशियल एनर्जीज आपके लिए अनफोल्ड हुई है, वो सारी बेनिफिशियल एनर्जीज को, ब्लेसिंग्स को, गाइडेंस को रिसीव करना चाहते हैं तो ज़रूर से कीजिए, इस वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, राइट, कमेंट करके, एंजल्स को ग्रेटिट्यूड करके, राइट। और आपको लगता है किसी और को भी ज़रूरत है इन वीडियोस की मेरे चैनल की, उन तक भी शेयर कर दीजिए गाइस। और आप लोग भी मेरे चैनल पे और भी वीडियोस हैं उनको देख सकते हैं, राइट। चलिए, तो आप ये करिए, मैं करती हूँ आपके लिए नेक्स्ट रीडिंग। एंड यू गाइस डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट, एंड थैंक यू सो मच फॉर लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। टिल देन टेक केयर, थैंक यू सो मच गाइस, गॉड ब्लेस यू।